हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ये भगवद गीता सॉन्ग ऑफ गॉड सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। पिछली कुछ एक दो क्लासेस जब हमने इसके पहले की थी तब हमने भगवद गीता का पहले चैप्टर का थीम डिस्कस किया था और मेनली हमने ये देखा था अर्जुन के युद्ध नहीं करने के कुछ कारण हमने देखे थे। पहला कारण था कंपैशन मतलब दया। दूसरा कारण था कि अपने पारिवारिक संबंधियों के बिना अर्जुन किस प्रकार से भोग करेंगे, तो इसलिए अर्जुन उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तीसरा कारण था कि कुल के बड़े लोगों की मृत्यु होने के बाद जो कुल के जूनियर लोग होंगे वो परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, जिससे कि कुल परंपराएं टूट जाएंगी। चौथा कारण था कुल परंपराएं टूटने से स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी और स्त्रियों के प्रदूषित होने से वर्ण संकर ऐसे लोग पैदा होंगे जो कि आध्यात्मिक मूल्य नहीं जानते होंगे। तो ये हमने देखा था। तो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इस भगवद गीता अध्याय 2 जहाँ से वास्तविकता भगवद गीता प्रारंभ होती है। और ये लेक्चर सीरीज में इस प्रकार से करना चाहता हूँ कि ये जस्ट शॉर्ट लेक्चर सीरीज होगा जिसमें हम श्लोकों के सिनॉप्सिस को डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। और हफ्ते में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद वीकेंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन इस ग्रुप में रखूँगा और बेस्ड ऑन हमारी जो क्लासेस हैं 2 क्लासेस उनके आधार पे वो क्वेश्चंस के आंसर आपको देना होगा और उन क्वेश्चंस के जो अनाउंसमेंट्स हैं किसने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या उसके सही आंसर थे वो हम इवेंचुअली डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से भगवद गीता सीखना आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि भगवद गीता यथारूप जो पुस्तक है वो अपने पास रखें इन क्लासेस के दौरान। आज हम प्रारंभ करेंगे चैप्टर 2। अर्जुन अपना युद्ध नहीं लड़ने के लिए बोल चुके हैं भगवान से और दूसरे अध्याय का पहला श्लोक जो है उसमें बताया जाता है कि करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवान कृष्ण इस अध्याय में बोलना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ऑलरेडी युद्ध लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। अपने शस्त्र अपने सभी वस्तुओं को छोड़ के वो रथ पे बैठ चुके हैं और युद्ध लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। तो इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। तात्पर्य में इस प्रकार से बताया जाता है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु, आंसू आना, शोक करना या करुणा कोई भी भौतिक वस्तु के लिए अगर हम ये करते हैं, इसका मतलब है कि हम आत्मा के ज्ञान को नहीं जानते हैं। असली आत्मा को नहीं जानने के कारण ये शोक और ये आते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं। मधुसूदन का मतलब होता है जो कि भगवान ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। और मधु शब्द का मतलब होता है अज्ञान या संदेह या इनडिसीजन, इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं, इग्नोरेंस भी उसको बोल सकते हैं। तो चूँकि भगवान ने मधुसूदन भगवान का नाम है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक दैत्य का वध किया था, तो अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उनके हृदय में भी जो एक राक्षस है जिसके कारण वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसका वध करने के लिए भगवान अर्जुन ने मधुसूदन शब्द का उपयोग किया। भगवद गीता में जितने भी भगवान कृष्ण के ये नाम उपयोग किए जाते हैं, हर नाम का एक स्पेसिफिक मीनिंग है और उस श्लोक में क्यों वो नाम रखा गया उसके पीछे भी कारण है। तो यहाँ पे मधुसूदन नाम से भगवान को बुलाया जा रहा है। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उनके अज्ञान रूपी असुर का वध करें। अर्जुन को यद्यपि पता है कि उनको भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु तब भी वो अपनी शारीरिक और मानसिक समस्या के कारण भगवान के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति केवल बाहरी पहनावे के बारे में सोचता है उस व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार ये एग्जांपल सुनते हैं कि अगर कभी कोई कार का एक्सीडेंट होता है तो हम कार को बाद में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, व्यक्ति को कार को बाद में गैराज पहुंचाते हैं, पर व्यक्ति को हम पहले हॉस्पिटल पहुंचाते हैं क्योंकि व्यक्ति की जो जीवन है वो कार से बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति केवल ये सोचता है, जिस प्रकार से कार और मनुष्य में मनुष्य इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से मनुष्य और शरीर और आत्मा में आत्मा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कोई को चोट लगती है तो हम उसके कपड़े को नहीं सिलते हैं, पहले व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी तरह से जैसे कपड़ा, ऊपर जो हम कपड़ा पहनते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा शरीर, उसी प्रकार से हमारे शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा। तो वो नॉलेज भगवद गीता में इस अध्याय से प्रारंभ होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि कंपैशन और लेमेंटेशन फॉर द पर्सन इन इग्नोरेंस इज़ लाइक लेमेंटिंग फॉर द ड्रेस ऑफ अ पर्सन हु इज़ ड्राउनिंग इन द ओशन। समुद्र में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसकी ड्रेस के लिए रोना, शोक करना, ये मूर्खता कहलाती है। उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए, उसकी ड्रेस के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए उस समय पे। तो अर्जुन चूँकि इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जान रहे हैं, अर्जुन हालांकि जानते हैं, परंतु भगवद गीता इस संसार में लाने के लिए भगवान अर्जुन को इस प्रकार से मोह में रख रहे हैं। तो अर्जुन जब इस प्रकार से इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जान रहे हैं तो अर्जुन को अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। और अर्जुन वास्तविकता में क्षत्रिय थे, तो उनसे आशा की जाती थी कि वो धर्म के नियमों को जानेंगे, आत्मा के विज्ञान को जानेंगे, परंतु अर्जुन उसमें अज्ञानता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से बोलेंगे कि कुतस्त्व कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने बोला कि कुतः त्वा, आपके पास ये कलमस मतलब कलमस एक संस्कृत शब्द है, उसका मतलब होता है गंदगी, अनवांटेड थिंग्स। तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि कुतस्त्वा कस्मलमिदम, तुम्हारे हृदय में ये गलत विचार, ऐसे गंदगी कहाँ से आई? विषमे समुपस्थितम, और ये गलत विचार तब आए जब युद्ध लड़ने वाले थे, युद्ध चालू होने वाला है, उस समय अर्जुन के मन में ये विचार आ रहे हैं। और भगवान बताते हैं कि इस प्रकार के विचार जो है वो अनार्य, ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो वैदिक जीवन को जानते हैं। और ऐसे विचारों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, हमें अकीर्ति की प्राप्ति होती है। अकीर्ति मतलब अपयश की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन जिस प्रकार से महाभारत युद्ध में जस्ट शत्रुओं की सेना के सामने खड़े हुए हैं और इस प्रकार से भयंकर परिस्थिति में फंसे हुए हैं, और सेम परिस्थिति अगर हम सोचें तो हमारे जीवन में भी होती है। हम भी जीवन युद्ध में लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। जैसे फिलहाल अभी सभी लोग कोरोना समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु सामान्यतः सभी व्यक्ति के 4 समस्याएं होती हैं जीवन में: जन्म लेना, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि, बीमारियाँ। और कभी हम आदि भौतिक क्लेश होता है, आदि आत्मिक क्लेश होता है, आदि दैविक क्लेश होता है। तो जीवन युद्ध में हम भी अर्जुन की तरह हैं। और जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवद गीता को, ज्ञान को अर्जुन भगवान को समर्पण करने के बाद भगवद गीता को सुना, उसी प्रकार से हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवद गीता के ज्ञान को सुने, जिससे कि इस जीवन युद्ध में वो विजय प्राप्त कर सके। तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि ऐसे गलत समय पे ये कहाँ से आपके मन में विचार आ रहे हैं? तुम्हारे मन में ये कलमस कहाँ से आया? यह उस मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं, अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान के अलग अलग रूप जो हैं वो अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को पूरी भगवद गीता में भगवान बोला जाता है। वास्तविकता में परम सत्य को 3 प्रकार से जाना जाता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। दैट मीन्स भगवान के शरीर की रोशनी, भगवान का परमात्मा स्वरूप जो कि सबके हृदय में उपस्थित होता है, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान उनका रूप। इस प्रकार से 3 तरह से आध्यात्मिक सत्य को जाना जाता है। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे सूर्य की धूप होती है, सूर्य लोक होता है, और सूर्य के लोक के राजा होते हैं। तो सूर्य की धूप सूर्य का अंश है, परंतु सूर्य की धूप उसी समान है जैसे कि ब्रह्म ज्योति है। दैट मीन्स अगर भगवान के शरीर की रोशनी हम देखते हैं तो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि भगवान का रूप हमें दिखाई नहीं देता है। तो सबसे निचला स्तर है भगवान का निराकार रूप, मतलब उनके शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति। उसके बाद आता है भगवान का ऐसा रूप जो कि हमारे हृदय में व्याप्त है। उसके बाद ऐसा रूप आता है जो कि भगवान के रूप में उपस्थित है। तो ये सब आध्यात्मिक विज्ञान भारत में जो भी वैदिक सभ्यता को पालन करते हैं, उन सभी के लिए आशा की जाती है कि ये ज्ञान उनको ऑटोमेटिकली पता होगा, आत्मा का ज्ञान पता होगा उनको।
और भगवान अर्जुन से एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि अर्जुन वैदिक समाज के व्यक्ति हैं, क्षत्रिय हैं, तो भगवान अर्जुन से ये आशा नहीं करते थे कि अर्जुन इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानेंगे और अपनी इग्नोरेंस, अज्ञानता को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए भगवान बता रहे हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, ये जो आप कर रहे हो इससे कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी और आपको अपयश की प्राप्ति होगी, उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। तो 3 प्रकार के आध्यात्मिक सत्य में से सबसे ऊंचा सत्य होता है भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के समान जानना, जिसके बारे में ब्रह्म संहिता में लिखा रहता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण जो हैं वो सच्चिदानंद विग्रह हैं, ईश्वर के सबसे बड़े रूप हैं, और भगवान कृष्ण अनादि हैं, उनका कोई स्तोत्र नहीं है, परंतु भगवान सभी के स्तोत्र हैं। और भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद का मतलब होता है, गो का मतलब होता है इंद्रियां, विंद मतलब खुशी प्रदान करने वाले। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारी इंद्रियों को सच्चा सुख प्रदान करते हैं। भौतिक संसार में हमारी इंद्रियों का सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। भौतिक संसार में जो हमें सुख प्राप्त होता है वो केवल एक छलावा जैसे बोल सकते हैं, एक समय वो सुख लगता है, दूसरे समय वो चला जाता है। उसको बोला जाता है आगमा अपायिना अनित्य, आता है कुछ देर रहता है चला जाता है, जबकि आध्यात्मिक सुख हमेशा बढ़ता जाता है। तो भगवान कृष्ण पूरे संसार के मालिक हैं, सभी के मित्र भी हैं, अर्जुन के मित्र के जैसे यहाँ पे उपस्थित हैं। और भगवान की उपस्थिति में अर्जुन के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए भगवान को आश्चर्य भी हो रहा है। और भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान समझाते हुए बोलते हैं क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान बता रहे हैं हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान बता रहे हैं कि अभी इस समय पे ये सब चीज़ें सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस हीन नपुंसकता को तुम प्राप्त मत हो, ये आपको शोभा नहीं देती है, और युद्ध के लिए तैयार हो। अर्जुन क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होकर युद्ध करना, उससे लड़ना और उस अधर्म को ख़त्म करना। तो कौरवों के द्वारा बहुत सारे अधर्म किए जा रहे थे, कौरवों के चरित्र के द्वारा समाज में बहुत अधर्म हो रहे थे। तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन उस अधर्म को ख़त्म करने के लिए क्षत्रिय के समान खड़े हों। परंतु जब अर्जुन ने इस प्रकार से किया कि वो युद्ध छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करना चाहते थे या भिक्षा मांगना चाहते थे, तो भगवान ने उसको ठीक नहीं समझा। तो अर्जुन जो हैं वो कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र हैं और कृष्ण उनके रथ का संचालन भी कर रहे हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी अगर अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ना चाहते हैं तो वो एक अच्छा कार्य नहीं कहलाएगा। इसलिए कृष्ण बोल रहे थे कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन को शोभा नहीं देती है, और ऐसी प्रवृत्ति को कृष्ण कमजोरी बोल रहे हैं, दौर्बल्यता, हृदय दौर्बल्यता को बोल रहे हैं कि अर्जुन का हृदय कमज़ोर है, इसलिए अर्जुन इस प्रकार से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो जब भी हमारी ड्यूटी कोई करना हो उस समय हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। जब भी शास्त्र के आधारित कोई ड्यूटी करना है तो उसको करना चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि शास्त्र के सम्मत ड्यूटी करने से हमारा जीवन सफल होता है। अर्जुन का लक्ष्य यहाँ पे है, अर्जुन का कर्तव्य यहाँ पे है कि अधर्म का विनाश करना। तो अर्जुन को बाकी सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, केवल भगवान जो बोल रहे उस प्रकार से करना चाहिए। परंतु अर्जुन अभी क्या बोलते हैं भगवान से, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बता रहे कथम भीष्ममहं संख्ये, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण को कैसे मारूंगा, वो मेरे पूजनीय हैं, उन पर मैं उलट के बाण कैसे चलाऊंगा। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट के बाण चलाऊंगा। भीष्म और द्रोण अर्जुन के दादा के समान थे और शिक्षक के समान थे, तो इसलिए वो हमेशा पूजनीय हैं। यदि वो आक्रमण भी करें तो उन पर पलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि यदि वो आक्रमण भी करें तो उन पर पलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये तो सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए। अगर सीनियर्स हैं तो उनसे हमें जोर से आवाज़ से भी बात नहीं करना चाहिए। देखिए वैदिक कल्चर कितना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वैदिक कल्चर में शिष्टाचार के नियम बहुत अच्छे थे। आजकल के समय में हम ये नहीं देखते हैं, कई बार बच्चा माता पिता को मारता है,
स्टूडेंट जो है वो शिक्षक को मारता है, तो ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है जैसे जैसे हम वैदिक कल्चर से दूर जा रहे हैं। जबकि वैदिक कल्चर में ये सामान्य शिष्टाचार है कि जो सीनियर हैं और जो गुरुजन हैं उनसे जोर से बोलना भी नहीं चाहिए, वाणी से भी उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर वो कभी गलत व्यवहार करें तब भी उनके साथ गलत व्यवहार पलट के नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सामान्य शिष्टाचार बोला जाता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसे लोग हो जिनके साथ मैं जोर से बोल भी नहीं सकता हूँ, उनके साथ मैं लड़ाई कैसे करूँगा? आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनको मार दूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और उन्होंने एक नए शब्द का एक यहाँ पे एक भगवान का एक नाम उपयोग किया है, मधुसूदन। भगवान का मधुसूदन और अरिसूदन दो नाम हैं। अरिसूदन मतलब शत्रुओं को मारने वाले। तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, भगवान आप तो शत्रुओं को मारते हैं इसलिए आपका नाम अरिसूदन है, और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों को मार दूं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या आप अपने गुरुजन को मार सकते हैं, सांदीपनि मुनि को या उग्रसेन को? अगर आप नहीं मार सकते तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों को मार दूं? इस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण के ऊपर कृष्ण को बता रहे हैं। और फिर अर्जुन बताते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ये बता रहे हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि ह लोके। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे सीनियर्स को मानने की बजाय तो इस संसार में भीख मांग के रहना ज़्यादा अच्छा है, ये अर्जुन बता रहे हैं। हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनि हैव। हो सकता है ये लोग पैसा के लिए इच्छुक हों, लाभ के लिए इच्छुक हों, परंतु वो तो हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरुजन हैं। तो अगर हम उनका वध करते हैं तो हम जो भी, अगर हम भले ही जीत जाएंगे परंतु जीतने के बाद भी हम जो भी चीज़ों का उपयोग करेंगे वो इनके खून से सनी होंगी। तो अर्जुन ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को क्यों मानना है, इसकी बजाय हम जंगल में जाके भीख मांग के जीवन जी लेंगे, क्योंकि इनको मारने के बाद हम जो चीज़ों का भोग करेंगे वो इनके खून से सनी होंगी। अर्जुन भक्त हैं तो ये सारे आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे हैं, परंतु इन सारे आर्ग्यूमेंट में एक मिस्टेक है कि भगवान कृष्ण की आज्ञा नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अधर्म को का विनाश करने के लिए क्षत्रियों को आगे आके युद्ध करना पड़ता है, और अर्जुन बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं जंगल में चला जाऊँगा। तो भगवान बता रहे हैं ये आपकी ड्यूटी नहीं है, आपको अधर्म का विनाश करने के लिए खड़ा होना होगा, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हो सकते हैं। इसलिए अर्जुन को अपनी ड्यूटी पूरे करने के लिए भगवान ने पूरी की पूरी भगवद गीता सुनाई, और वो कुछ ही श्लोकों के बाद चालू होने वाली है, भगवान बोलना चालू करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो कि बुरे कर्मों में रत हों या जिनकी बुद्धि नहीं हो, उनको छोड़ देना चाहिए। तो भीष्म और द्रोण ऑलरेडी अधर्म के पक्ष में थे और धन के कारण अधर्म के पक्ष में थे, इसलिए वो आचार्य होने का सम्मान तो खो चुके थे, परंतु अर्जुन तब भी उनको आचार्य मानना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन एक भक्त भी हैं तो वो इन सब सिद्धांतों को अच्छे से पालन करना चाहते हैं। तो अर्जुन उनका वध करना नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि उनका वध करने के बाद अगर कुछ मैं भोग करूंगा तो उसका मतलब होगा मैं उनके खून से सनी हुई चीज़ों का भोग करूंगा। इसके बाद अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं और एक श्लोक के बाद भगवान को समर्पण करेंगे। न चैतद्विद्या कतवन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अर्जुन बताते हैं कि मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना, क्योंकि अगर हम उनको वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ वाले सभी लोग मर जाएंगे, तब भी वो लोग हमारे सामने खड़े हैं। तो अर्जुन के मन में ये इनडिसीजन आ जाता है, सोच नहीं पाते कि उनको क्या करना चाहिए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना चाहिए कि उनके द्वारा मारा जाना चाहिए। क्षत्रिय होने के कारण उनका लक्ष्य है युद्ध करना, और युद्ध से विमुख होकर वो भीख मांगने के लिए भी यद्यपि अभी तैयार हैं, परंतु वो भीख मांगने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय उस प्रकार से कर नहीं सकते हैं ब्राह्मणों के समान कार्य। तो अर्जुन इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि अर्जुन कितने महान व्यक्तित्व के धनी हैं, और अर्जुन उस व्यक्तित्व के होने के कारण इतनी वस्तुओं को सोच पा रहे हैं। और इससे पता चलता है कि अर्जुन अभी भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त व्यक्ति बन चुके हैं। और अगले श्लोक में अर्जुन भगवान को समर्पण करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को समर्पण कर चुके हैं और भगवान को अपने
गुरु के जैसा स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन बोलते हैं कि मैं दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए। तो इस श्लोक में अर्जुन पहली बार भगवान को अपना मित्र समझते थे अभी तक, परंतु इस श्लोक में पहली बार अर्जुन अभी भगवान को अपना गुरु समझ के अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं। तो भौतिक संसार इसी प्रकार से है, हर समय समस्या आती है, कई बार हम नहीं चाहते हैं तब भी समस्या आती है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये बहुत अच्छा है। वैदिक शास्त्र हमें ये उपदेश देते हैं कि हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को जानते हैं उनको ब्राह्मण बोला जाता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को नहीं जानते हैं उनको कृपण बोला जाता है। कृपण का मतलब होता है मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, भगवत प्रेम की प्राप्ति, आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति, उसको प्राप्त नहीं करके जो व्यक्ति हमेशा केवल पैसे कमाने में और भौतिक भोगों में लगा रहता है, वो इसी प्रकार से मर जाता है बिना भगवत प्राप्ति किए, उसको कृपण बोला जाता है। उसको वास्तविकता में संसार में द्विपाद पशु के समान, दो पैर वाले पशु जैसा बोला जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, इसीलिए हमें मनुष्य जीवन दिया गया है, भगवत गीता में बताया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन को उसलिए उपयोग नहीं करता है और भगवान को पूरी तरह से भूल जाता है और भगवत भक्ति का प्रयास नहीं करता है, तो उसको कृपण बोला जाता है। और जो आध्यात्मिक जीवन को जानता है उसको ब्राह्मण बोला जाता है। आजकल समाज में ज़्यादातर लोग केवल शरीर के आधार पर संबंधित रहते हैं और उसके आधार पर अपने आप को समझते हैं, अपने परिवार को, समाज को, देश की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि वो शरीर नहीं है। वास्तविकता में अपने आप को शरीर समझना एक अज्ञानता का कारण है। तो जो लोग भूल जाते हैं कि वो शरीर नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और ऐसी पारिवारिक आसक्ति तो पशुओं में भी पाई जाती है, बच्चों की देखभाल करना, ये सब वस्तुएं अर्जुन समझते थे। अर्जुन बुद्धिमान होने के कारण समझ गए थे कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनकी जो अनुराग है उसके कारण उनको ये उलझन हो रही है, परंतु वो इसका हल नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए वो शरणागत हो जाते हैं भगवान के लिए। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में अगर हम आध्यात्मिक गुरु को शरणागत होते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हम जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो अर्जुन के शरणागत होने के बाद अभी भगवद गीता का ज्ञान प्रारंभ होगा और इसके आगे हम थर्सडे, गुरुवार को हमारा जो सेकंड सेशन होगा वहाँ पे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन चल रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज़ पुस्तक साथ में लेके बैठिए और इन सेशन को अटेंड करिए और ध्यान से इसके तात्पर्य को पढ़िए, क्योंकि वीकेंड में इसके ऊपर क्विज हम करेंगे। कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिससे कि पता चलेगा कि आप कितना भगवद गीता को समझ रहे हैं, क्लासेस में कितना समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम थर्सडे को इसी टाइम पे 7:30 पे मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, अपने और भी फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भगवद गीता हम सोमवार और गुरुवार को हम क्लासेस करते हैं भगवद गीता के ऊपर, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट पे, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को ये भगवद गीता का नॉलेज पहुंच सके। हम अगला सेशन अपना गुरुवार को शाम को 7:30 बजे फिर से मिलेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।